सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको किसी कार्य के लिए कौन सी दिशा होती है इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ राशियों की प्रकृति क्या है और वर्ण की चर्चा करेंगे, साथ ही सभी 12 राशियों का हल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। मंगलवार 25 नवंबर को नाग दीपावली है। मंगलवार को ही श्री राम जानकी विवाह का पर्व है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का विवाह जनक नंदनी सीता के साथ विधिवत संपन्न हुआ था, इसलिए इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। बुधवार 26 नवंबर को चंपा षष्ठी है। इस दिन 6 दिवसीय जो मल्लारी षडरात्र प्रारंभ हो रहा था उसकी पूर्णाहुति है। उस दिन भगवान खंडोबा से, ये भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, मल्ली मणि और मल्ल नाम के दैत्यों का संहार किया था, इसीलिए इन्हें मल्लारी कहा जाता है। मल्ल का अरि यानी शत्रु। प्रतिपदा से 6 दिवसीय उत्सव चंपा षष्ठी तक चलता है। इस दिन स्कंद षष्ठी भी है। शुक्र भी इस दिन राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:20 को। शुक्रवार 28 नवंबर को दुर्गाष्टमी है और इस दिन शनि मार्गी हो रहे हैं और इसी दिन से गुरु चरित्र सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है। अष्टमी से दत्त पूर्णिमा तक ये 7 दिवसीय चलेगा और इसमें दत्त भगवान के ग्रंथ गुरु चरित्र का पारायण 7 दिन में किया जाता है। इसकी शुरुआत शुक्रवार 28 नवंबर से लेकर के गुरुवार 4 दिसंबर दत्त जयंती को पूर्णाहुति होती है। शनिवार 29 नवंबर को कल्पादि तिथि है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के दिन के आदि की जो तिथि है इसे कल्पादि तिथि कहते हैं। ये 7 है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सप्तम कल्प का प्रारंभ हुआ था, इसलिए कल्पादि तिथि कहते हैं। इस दिन व्याघात योग है सुबह 11:04 तक। रविवार को बुध मार्गी होंगे। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 24 से 30 नवंबर 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। मंगलवार बुधवार सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में भी कामयाब होंगे। पैसों के लेन देन में सफलता आपको मिल रही है। गुरुवार की बात करते हैं तो हाथ आए अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। श्रम आपके किए हुए सार्थक हो रहे हैं। राजकीय संबंध मधुर बन रहे हैं। कोई आयोजन समारोह आपको अटेंड करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी और प्रगति ये 2 कुंजी रहेगी घर में। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत आप महसूस करेंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। शारीरिक थकान आप महसूस करेंगे। पारिवारिक मामलों पर व्यय आपको करना पड़ेगा। नेत्रों में पीड़ा की शिकायत आपको परेशान करेगी। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मन विचलित हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है। अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें। मंगलवार बुधवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात आपकी हो रही है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, प्रवृत्त आप हो रहे हैं। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। गुरुवार की बात करते तो विनय, बुद्धि, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। दैवीय अनुकूलता से समय अवधि आपके लिए शुभकारी सिद्ध हो रही है। धार्मिक आयोजन भी संभव है। शुक्रवार शनिवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का शुभ अवसर आपको मिलेगा। रुके हुए सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिल रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने से सफलता के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। प्रसन्नता रहेगी घर परिवार में। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि का अधिपति है बुध। सोमवार हास परिहास का वातावरण बन रहा है। कामकाजी क्षेत्र में बेहतर अवसर आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। व्यापार में आई रुकावटों का समाधान होगा। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। काम के बर्डन से काफी तनाव में आप रह सकते हैं। किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार की बात करते तो भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। शुक्रवार शनिवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य हो रहे हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ी योजना भी इस अंतराल में आप बना सकते हैं। दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे। रविवार की बात करते तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध भी आपके लिए लाभदायी साबित हो रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है। शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। विवादास्पद मामलों में विजयश्री भी आपके हाथ लग सकती है। प्लान के अनुसार आपके कार्य होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। कारोबारिक मामलों में सुधार हो रहा है। शादीशुदा जिंदगी भी आपकी अच्छी इस अंतराल में गुजरेगी। गुरुवार की बात करते तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टनर का पूरा सपोर्ट भी आपको इस अंतराल में मिलेगा। आपकी मान्यता, आपके विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शुक्रवार शनिवार भावनाओं में न बहे। बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरते। रविवार की बात करते तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। अध्यात्म की प्रति रुचि बढ़ रही है। मानसिक स्थिरता रहेगी। कुछ दैवीय कृपा भी बन रही है। शुभ कार्य की रूपरेखा भी इस अंतराल में बनेगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको कौन से कार्य के लिए सही दिशा कौन सी होती है, शुभ अथवा अशुभ, इस विषय पर बात करेंगे। हर दिशा का संबंध किसी न किसी खास ऊर्जा से, एनर्जी से माना जाता है। वास्तु के अनुसार काम की दिशा भी हमारी सफलता और असफलता का कारण बन सकती है। इसलिए वास्तु में हर काम के लिए एक निश्चित दिशा का महत्व माना जाता है। दुकान या ऑफिस में काम करते समय जो ओनर है, मालिक है, उसका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर हो। इससे काम में सफलता उसे मिलती है। घर में टीवी ऐसी जगह लगाएं कि देखते समय घर के सदस्यों का मुंह दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर हो। भोजन के समय मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर होना ज्यादा अच्छा होता है। इससे शरीर को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पूरी तरह से मिलती है। पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुंह
पूर्व दिशा की ओर होना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में मुंह करके पढ़ने से जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो ग्रहण करता है मस्तिष्क में, वो जो बातें आपने पढ़ी है वो याद रहती है। किसी भी नए काम की शुरुआत उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। उत्तर दिशा को सफलता की दिशा माना जाता है। भोजन बनाते समय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भोजन बनाने वाले का मुंह पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर हो। सोते समय दक्षिण दिशा की ओर सिर करके और उत्तर की ओर पैर आपके होने चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पश्चिम की ओर सिर रखे और पूर्व की ओर पैर रखे तो यह शुभ माना जाता है। पूजा के समय पूर्व दिशा अच्छी होती है। सामने आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर हो, ये काफी शुभ माना जाता है। यदि ये संभव ना हो तो फिर पश्चिम की ओर से आप अपना मुंह रख सकते हैं। इस प्रकार से दिशाओं का महत्व होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार आपका दिमाग सरपट दौड़ रहा है, दिल की आप ज्यादा सुनेंगे। दोस्त आपको कोई सरप्राइज भी इस अंतराल में दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे शगुन आपके सामने आ सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात आपकी इस अंतराल में हो सकती है। कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति भी हो सकती है। गुरुवार की बात करते तो पड़ोसियों से अच्छी बनेगी। बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें भी पूरी होगी। सही प्लानिंग से सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। व्यापार में मनवांछित कार्य बनेंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ रही है। धन और यश की प्राप्ति भी इस अंतराल में हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित आपको कर सकती है। किसी के जमानती बनने की चेष्टा न करें, ऋण लेने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो उदर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें। मंगलवार बुधवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेगी। सहयोग मिल रहा है। धन प्राप्ति भी अच्छी होगी। ख्याति भी बढ़ रही है। गुरुवार आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, स्वयं को परखने का प्रयास करें। शुक्रवार शनिवार अनायास धन प्राप्ति होगी। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। शत्रु भय से भी मुक्ति मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग आपके इस अंतराल में बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण आपके लिए सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार इस अंतराल में प्राप्त हो सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार आपको इस अंतराल में सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति से चरमराई हुई व्यवस्था में सुधार हो रहा है। मंगलवार बुधवार आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। कार्यों निर्णय में शिथिलता न आने दे। प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको परेशान कर सकती है। गुरुवार को प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक हो सकती है। शुक्रवार शनिवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व आप महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ की प्राप्ति आपको हो रही है। संतान को भी लाभ मिलेगा। रविवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान प्राप्त करेंगे। यात्रा की संभावना है। विविध अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। पक्ष आपका मजबूत बनेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। शेष समय आपके लिए अच्छे अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक।
वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार सौंदर्य की ओर झुकाव आपका बढ़ रहा है, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए उद्यम करने का साहस आप में बढ़ रहा है, बढ़ोतरी रहेगी इस अंतराल में। मंगलवार बुधवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। पुरानी बकाया प्राप्ति से चरमराई हुई स्थिति सुधर सकती है। गुरुवार की बात करते तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है, देश देशांतर से सुखद समाचार आपको मिल रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। शुक्रवार शनिवार मानसिक उधेड़बुन रहेगा, तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। रविवार की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है, रचनात्मक कार्य बनेंगे, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बना करके कार्य करें। यह सप्ताह वृश्चिक जातकों के लिए शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष सीखिए की। आज हम आपको सभी राशियों की प्रकृति कैसी है और उनके वर्ण कैसे हैं इस विषय में बात करेंगे। हमने जाना कि राशि का प्रभाव किस अंग पर होता है, प्रकृति कैसी होती है, वह आज आप बताएंगे आपको। कि पित्त प्रकृति, मेष, सिंह और धनु, ये जो जातक होते हैं ये पित्त प्रकृति वाली राशियां होती है। पित्त प्रकृति वाले जातकों की त्वचा कुछ पीली होती है, नर्म होती है, फुंसियां तिलों से भरी हुई होती है, हथेलियां, होठ, जीभ, कान आदि लाल होते हैं। वायु प्रकृति, वृषभ, कन्या और मकर ये वायु प्रकृति वाली राशियां हैं। वायु प्रकृति वाले जो जातक होते हैं उनकी त्वचा रूखी और ठंडी होती है, फटती है बहुत, पैरों में बिवाइयां, हथेलियां, होठ आदि फटते हैं, अंग इनके आमतौर पर सख्त होते हैं। त्रिधातु प्रकृति, मिथुन, तुला और कुंभ ये त्रिधातु प्रकृति यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृतियां इनमें होती है। त्रिधातु प्रकृति वाले जो जातक होते हैं इसमें पित्त, वायु और कफ तीनों के गुण अत्यधिक दिखलाई देते हैं। और चौथी है कफ प्रकृति, कर्क, वृश्चिक और मीन ये जो राशियां हैं ये कफ प्रवृत्ति वाली राशियां हैं। कफ प्रकृति वाली राशियों की त्वचा चिकनी होती है, पानी से गीली हुई, नम दिखाई देती है, अंग इनके सुडौल होते हैं, सुंदर होते हैं। रोग में, बीमारियों में इन प्रकृति के आधार पर प्राचीन समय में जो वैद्य होते थे वे इनका निराकरण करते थे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार रुके कार्य गतिशील होंगे, मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है, विवाद समाप्त होंगे, प्रिय और मधुर वचन बोल करके कार्य को पूर्ण आप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को इच्छाओं पर आप खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन का प्लान बन रहा है। गुरुवार को आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा आपकी हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में सफलता उनको मिल रही है, दिमाग अनुकूल बनेगा, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार की बात करते हैं तो मातृपक्ष से विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, सरदर्द आदि की शिकायत भी आपको परेशान करेगी, जमीन जायदाद संबंधी व्यय करने पड़ेंगे, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करे तो अच्छा है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार दुर्जनों की संगति से दूर रहे, आसपास भ्रम का विश्व न बनाए, बेकार के अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को, अपने समय को व्यय न करे। मंगलवार बुधवार रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, सच्चाई पर चलना अच्छा है, फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे, हास विलास में समय बीतेगा। गुरुवार कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा, उत्साह को बनाए रखे, प्रशंसा प्राप्त हो रही है, किसी नए चेहरे से मुलाकात आपकी हो रही है।
शुक्रवार शनिवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। आप काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर चलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर इस अंतराल में आप रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश रहेगी, कमर में पीड़ा की शिकायत परेशान कर सकती है। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखें, संगति का ध्यान दें। गुरुवार की बात करते हो तो वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। शुक्रवार शनिवार आमदनी में इजाफा हो रहा है, आधे अधूरे और रुके कार्य समय पर पूर्ण हो सकते हैं, प्रशंसा प्राप्त होगी, मन शांत और प्रसन्न रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बन रहे हैं, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर व्यय करना पड़ सकता है, व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, दोस्तों के साथ आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिससे कठिन काम भी पूर्ण होंगे। कोवर्कर के साथ अच्छा तालमेल आप बिठा पाएंगे। मंगलवार बुधवार फायदे का रास्ता खुल रहा है, चीजें धीरे धीरे आपके लिए आकार लेने लगेगी। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस करेंगे, प्रयास आपके पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवार की बात करते हो तो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर भी आपको मिलेगा। सफलता और समृद्धि का समय आपके लिए हो सकता है। शुक्रवार शनिवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा कुछ अप्रीतिकर घटनाएं भी आपके लिए रह सकती है। रविवार की बात करते हो तो कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली भी इस अंतराल में आपके लिए बढ़ सकती है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 24 से 30 नवंबर 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी बनाए। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।